सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे पतंजलि योग सूत्र द्वितीय और तृतीय। द्वितीय के अंदर आपको पता है कि चित्त के वृत्तियों के बारे में हमें उनके निरोध यानी रोकने के बारे में हमें जानना है कि चित्त की वृत्तियां क्या है, उसको किस प्रकार से रोका जाए। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम उनको वृत्तियों को अगर हमें रोक दिया तो फिर वो हमें किस अवस्था में हमें वो मिलेगी। ठीक है, आज हम दो सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, सभी जुड़ जाइए लाइव सेशन के साथ। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित उनको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए एक उनका सूत्र है, सूत्र का हम प्रतिपादन करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखकर ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और मेरे साथ गुनगुनाएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं परमं मुनिना पतंजलि प्राणजलिरानतोस्मि। आप सभी का बहुत बहुत सुस्वागतम हमारे सेशन के साथ जुड़ने के लिए। आशा करता हूँ आपको जो नोट्स हैं आपको मिल चुके हैं जी। तो सभी से अनुरोध ये है कि सभी जुड़ जाइए लाइव। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। आज हम पढ़ेंगे पतंजलि योग सूत्र द्वितीय। ठीक है, द्वितीय क्रम हमारे पतंजलि योग सूत्र का। इसमें कुछ वर्डों का निरूपण इसमें किया गया है। जैसे कि कौन कौन से वर्डिंग इसमें लिखी गई है आपको ज्ञात होगा। इसमें योग के बारे में बताया गया है। हम जानेंगे कि योग क्या है। इसमें चित्त के बारे में बताया गया है कि चित्त क्या है। ठीक है, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज पर थोड़ा फोकस करेंगे। इसमें वृत्तियों के बारे में हम जानेंगे। बहुत अच्छी सी जानकारी आप सभी से मैं चाहता हूँ कि जानेंगे, बहुत डीप निरोध। अब देखिए उनका फिर वृत्तियां हैं, उनका निरोध क्या होगा। जो भी सामान्य व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिनका योग से संबंध कम है, वो भी इसको आगे इसको अपने जीवन काल में लेना चाहता है, तो वो भी इन चीजों को थोड़ा ध्यान पूर्वक देखें, वो भी समझ सकता है। इतने हम आसानी तरीके से इसको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा इस पे विषय के ऊपर पुनः लौटते हैं और चर्चा करते हैं कि महर्षि पतंजलि जी को ऐसा क्या क्या रहा कि उनको इस योग को इस उन्होंने एक सूत्रबद्ध में प्रतिपादित किया। आप सभी को पता होगा कि महर्षि पतंजलि जी द्वारा जो लिखा गया भाष्य है पतंजलि योग सूत्र, वो व्यास भाष्य द्वारा भी प्रतिपादित माना जाता है। तो इसमें अधिकतर कृतियां व्यास व्यास भाष्य जी की इसमें बताई गई है। ठीक है, तो जो भी सूत्र हैं, जो भी इसमें रचना की गई है, वो महर्षि पतंजलि ने तो केवल एक उनको सूत्रबद्ध किया था। बाकी महर्षि व्यास जी के द्वारा ये प्रतिपादित है जो पतंजलि योग सूत्र है। जो भी इसमें वर्णन किया गया है, जिन जिन मार्गों का वर्णन इसमें किया गया है, वो सब चीजें इसमें आपको एक डीप जानकारी आपको देंगे। तो चलिए कक्षा का प्रारंभ करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है। देखिए योग क्या है, ये आपको मैंने दिखा रखा है, जिसमें कुछ पश्चिमात्मक आपकी मैंने उसमें हिंट लिए हैं। योग है, इसमें चित्त है और वृत्तियां हैं और इनका निरोध है। अब आप सोच रहे हैं कि योग क्या है। हम आमतौर पे आसन प्राणायाम करते हैं ना, ना, दिस इज नॉट योगा। ये तो एक क्लीनिंग प्रोसेस है। योग का एक ही मकसद होता है, वो ये होता है कि क्या करना, योग क्या करना, जोड़ना है। इसका एक ही अर्थ है, जोड़ना। अब जोड़ने क्या से क्या संबंध आप समझते हैं। क्या आत्मा परमात्मा का, क्या मतलब बहुत सारे आपको हिंट देखने को मिलता है। हमने आत्मा परमात्मा को बोल दिया, शिव शक्ति का मिलन बोल दिया, सूर्य चंद्रमा को बोल दिया कि योग है। नहीं, ये योग नहीं है। ये इसकी डेफिनेशन है जिसको हम समझ सकते हैं। लेकिन आज के समय में हम इसको कैसे समझें। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये बनता है आज के समय में इसको कैसे समझें। योग है कि हमारे माइंड को, यानी ये हमारा दिमाग है और ये हमारा शरीर है, इन दोनों को जोड़ने का अर्थ ही योग है। समझ रहे हो आप। अगर इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो वो योग बनेगा। शरीर और मन को जोड़ना ही योग कहलाता है। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है। हमें हमारे शरीर पे, हमारी वृत्तियों पे निरोध हो, हमारे विचार का चलना बंद हो जाए स्वतः ही। ठीक है, वो इसका लक्ष्य है। अब यहाँ पे जो हम सूत्रबद्ध करेंगे इसको, तो योग का अर्थ क्या है। इसकी प्राप्ति होनी, समाधि की प्राप्ति होनी। योग का केवल महर्षि पतंजलि ने यही बताया
मकसद की इसका एक ही मकसद है। उन्होंने केवल मार्ग आपको सीधा बता दिया, आपको सिर्फ वहां पहुंचना है। ये योग है, ठीक है। बोले कि समाधि तक आपको जानना है, ये योग है। अब इस समाधि के अंदर आपको जो विघ्न पैदा करेंगे, वो आपकी विघ्न पैदा करेंगे आपकी वृत्तियां, ठीक है। अब आप कहोगे वृत्तियां क्या होती है? वृत्तियों को समझने के लिए आपको अपने एक तालाब देखा होगा, भिन्न-भिन्न आकार का तालाब देखा होगा, उसमें एक पानी स्थिर अवस्था में, पानी बिल्कुल स्थिर अवस्था में है, अगर उसमें हमने एक कंकड़ डाला, तो उससे क्या होगी? लहरें उत्पन्न होगी इस प्रकार से, ठीक है? ये लहरें उत्पन्न होना, ये वृत्तियाँ हैं। हमने डाला कोई कंकड़, कंकड़ का तात्पर्य क्या है? हमने किसी वस्तु को देखा, सिंपल सा एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको मैं। हमने किसी वस्तु को देखा, उसको देखने के बाद उसके बारे में हमने चिंतन किया, मनन किया, उसके बारे में बहुत कुछ सोचा, सोचते गए, सोचते गए, सोचते गए, सोचते गए, सोचते गए। ये हमारे मन में बहुत सारी वृत्तियाँ पैदा हो जाती हैं, ठीक है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर आपको समाधि की प्राप्ति अगर आपको करनी है, तो इनका निरूपण करना ज़रूरी है। निरूपण समझते हो? इनको रोकना अत्यधिक ज़रूरी है। अगर इनको रोका न जाए, फिर ये हमारे जीवन काल में समस्या को पैदा कर सकती है, ठीक है? अब इनको रोकने का क्या मकसद क्या था? क्यों इनको रोकने का उपाय बताया गया? क्या कहते हैं, जब आपको गाड़ी आप रास्ते पे लेके जाते हो, ठीक है? रास्ते में कोई बड़ा-सा वृक्ष आ जाता है, तो आप उसमें टकरा सकते हो। आपको ये वृक्ष न दिखाई दे, ठीक है? आपको ये वृक्ष रास्ते में न आपके आए, इसके लिए आपको ये रास्ता सुलभ बनाने के लिए, रास्ता सही बनाने के लिए महर्षि पतंजलि ने इन वृक्षों को काटने का निर्णय लिया गया है। तो जो वृत्तियाँ समझ रहे हो, वृत्तियाँ क्या है? आने वाली समस्याओं का रोकना। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इनको कैसे रोका जाए, ठीक है? कि इनको कैसे रोका जाए, यानी कि इनका निरोध मतलब होता है रोकना, ठीक है? इनको कैसे रोका जाए, कि योग की चित्तवृत्तियों को कैसे रोका जाए, ठीक है? तो अब देखिए कि अब हम इसमें कई बार पढ़ेंगे, योग के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे चित्त क्या है? और वृत्तियाँ क्या है और इनका निरोध कैसे किया जाए, ठीक है? अब हम चलते हैं चित्त के ऊपर। देखिए योग का मकसद क्या है? समाधि की प्राप्ति करना। देखो ये हमने प्रश्न रह गया था हमारा, ये जो हमारी अवस्थाएँ बताई गई है संप्रज्ञात समाधि की, ठीक है ना? ये हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें सूत्रबद्ध भी इसको किया गया है। हम जब कहते हैं कि अभ्यास वैराग्य के द्वारा इनको रोका जाता है, भी क्यों रोका जाता है? ठीक है, इनका नियंत्रण अभ्यास किया जाता है कि वितरानुगत, विचारानुगतम, आनंदानुगत, अस्मितानुगतम, तपः समाधि। ठीक है, समाधि के बारे असंप्रज्ञात समाधि समाधि के बारे में क्यों बताया गया है, वो हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। किंतु आज हम पढ़ेंगे चित्त के बारे में। चित्त क्या है? हमारे मन के अंदर, ठीक है, मन और क्या होते हैं? मन, बुद्धि, बताओ बताओ भी, आप लोग बताओ। मन, बुद्धि और क्या होता है? अहंकार, ठीक है, अहम भाव, ठीक है। इन सभी को मिलाकर क्या बनता है? चित्त बनता है, ठीक है। इन सब का मिलाप ही चित्त का निर्माण करता है। आप सभी को, मैं आपको आशा करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जो चित्त में आने वाले विचारों का, जो मतलब कि हमारे जो मन में विचार आते हैं ना, जो मन में विचार घूमते रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये घूम गए, घूम गए, घूम गए, ठीक है, उसी हिसाब से उसी को ही चित्त कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही, मतलब इसका, इनको रोकना ही महर्षि पतंजलि का इसको सूत्रबद्ध करने का उपाय बताया था, ठीक है। अब देखिए चित्त का क्या मुख्य मुख्य भाग या प्रांत क्या होता है? इसमें मुख्य भाग हमारे चित्त के अंदर 3 गुण पाए जाते हैं, सत्व, रजस, तमस। अगर सत्व गुण हमारे अंदर भीतर हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारे इस पहली बात है विघ्न, हमारे विघ्न है, हमें आएँगे भी नहीं, दिखाई भी नहीं देंगे। क्योंकि हमारी अगर सत्व गुण प्रधान रहता है, तो हमारे मन, कर्म, वचन, ध्यान से भी हम किसी भी वस्तु विशेष के बारे में तनिक भर भी हम सोच नहीं सकते, ठीक है? तो प्रथम बात तो यही है कि अगर हमारे चित्त के अंदर पूर्णतः सत्य की प्राप्ति होगी, तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे प्रकार से हम मन को भी लीन कर सकते हैं। लेकिन किंतु यहाँ पे क्या होता है, अगर वृत्तियाँ बताई गई है, तो यहाँ पे पूर्णतः रूप से हमारा चित्त हमारे मन में विद्यमान नहीं नहीं रह सकता। इसलिए हमारे मन में क्या होता है? रजस होता है,
ठीक है, त्रिगुणात्मक जिसे बोला गया है वो चित्त ही होता है। रजस होता है और एक तमस होता है इसमें। ठीक है, रजस भी है और तमस भी है। अब रजस और तमस को हटाने के लिए हमें इनकी वृत्तियों का निरोध ही आवश्यक है। अगर इसमें सत्व की प्रधानता रहती है तो हमें जरूरत भी नहीं होती कि हम लोग अगर कैसे हटाएं। ठीक है, तो सीधा सा कहने का भाव यह है कि हमें इसमें कोशिश करनी है कि रजस और तमस को हटाने का प्रयास इसमें किया जाए। ठीक है, और ये देखिए यह क्या होता है, सत्व। इसके अंदर, चित्त के अंदर हमारे अगर सत्व प्रधान रहेगा तो प्रकाशशीलता का गुण प्रतिनिधि करता है। रजस जो गुण है वो हमारी प्रवृत्ति, हमारी कैसी प्रवृत्ति है उसको डिफाइन करता है। ठीक है, और क्या होता है, तमस। तमस का अर्थ है हमारी क्या स्थिति क्या है, हम कैसे, हमारी अवस्था क्या है, हमारा आकार वकार क्या है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में पूर्ण रूप से सत्व की प्रधानता रहेगी, ये केवल चित्त के बारे में बताया जा रहा है। अगर हमारे शरीर में पूर्ण रूप से सत्व की प्रधानता रहेगी तो हम ज्ञानी रूप में प्रवृत्त हो जाएंगे। अगर अगर इसमें हम रजस रहेगा तो हम क्रियात्मक रहेंगे। ठीक है, अगर हमारा जो तमस है, तमस का तात्पर्य होता है ठहराव होना। अगर आपके शरीर में कहीं ना कहीं ठहराव है, आप सुस्त हैं, आप कार्य करने की इच्छा नहीं होती, तो आपके शरीर में तमस बना हुआ है। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इन सब को हटाना, यानी जो त्रिगुणात्मक है, इन सब को हटाना ही योग का अंतिम लक्ष्य है। हम योग को समाधि के लिए आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब इनका निरोध का तात्पर्य क्या होता है, जो चलते चलते जो विचार है उनको रोकना। जो भी विचार चल रहे हैं, मैंने बताया ना, एक पानी से भरा हुआ टब है, उसको आपके विचार चले या फिर विचार आया, सोचा, निर्णय लिया, फिर आपकी वृत्तियां बनी, ऐसे कुछ बनता बनता पूरा 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 हम विलीन हो गए उन चीज में। ठीक है ना, उनको जो चलते जो हमारे विचार चलते हैं उनको ही रोकना ही निरोध कहलाता है। ठीक है, अब कहते हैं चित्त में त्रिगुणात्मक होते हुए भी सत्व की प्रधानता रहती है। आपको पता होगा कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं, हमारे मन में कहीं ना कहीं तो ये रहता है, यार दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम भूल चुके हैं, हमारे शरीर में सत्व की प्रधानता होती है लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ठीक है, अब देखिए हम इसमें और हम क्या कह सकते हैं, जब चित्त हमारा लीन होता है। अब ये कहते हैं चित्त किन किन अवस्थाओं में आपका चित्त लीन होता है, तो कहते हैं कि सिप्त अवस्था में आपका। ठीक है, आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ, अभी 1 मिनट रुकिए, आपको मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो आपको मैं दिखाता हूँ। 1 मिनट वेट कीजिए आप।
अब आप ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, इसे हम त्रिगुणात्मक भी कहते हैं, ठीक है? अब हम देखिए, ये हमारा जो चित्त है, वो किन-किन अवस्थाओं में हमारे लीन होता है, ठीक है? अब आप देखिए किन-किन अवस्थाओं में हमें वो विद्यमान दिखाई देता है। जब हमारी चित्त की हम अब पढ़ेंगे चित्त की अवस्था क्या है, ठीक है? हमारा चित्त है वो किन-किन अवस्थाओं में लीन होता है। अब आप देखिए मेरा कहने का प्रयोजन ये है कि जो चित्त है, चित्त के अंदर भी बहुत सारी अवस्थाएँ पाई जाती है। वो अवस्थाएँ कौन-कौन सी है, इसी को इसी क्रम में आपको याद रखना है, ठीक है ना? अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं या हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं आप। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको ये नोट्स इस प्रकार की चाहिए तो। देखिए, इसमें होता क्या है, सिप्त अवस्था में क्या होता है, पहले आपको मैं ये बता दूँ कि इसमें ना महर्षि पतंजलि ने 2 तरह से इनको विभक्त किया है। 2 तरह विभक्त करने का तात्पर्य, मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 तरह का विभक्त करने का प्रयोजन इनका ये है कि हमें ये समझना है कि इसमें योग क्या है और जो आम तौर पे हमारे विषय क्या है, जिन्हें हम विषय न कहकर हम उनको ये कहते हैं कि ये हमारी तृष्णा है, ठीक है? अब इन तृष्णाओं को कैसे शांत किया जाए? तो महर्षि पतंजलि ने इसको बहुत अच्छे से प्रतिपादित किया है। गिव मी 1 मिनट्स प्लीज़। ठीक है? तो अब आप ये देखिए कि महर्षि पतंजलि कहते हैं, मैं आपको ये तो बता दूँ कि इसमें भोग की एक अवस्था कौन-सी है, इसमें योग की कौन-सी अवस्थाएँ हैं, ठीक है? तो सूत्रों को लिखने का तात्पर्य ये था कि आप जन जागरूकों को जन जन जागृति को अच्छे से इस चीज़ को बताया जाए कि योग क्या है और हम किस में लीन रहते हैं। देखिए, चित्त की हमारी 5 अवस्थाएँ बता दी, इसको आपको इसी क्रम में आपको इसको याद रखना है। इसमें भोग विलास के बारे में इसमें बताया गया है और इसमें योग के बारे में इसमें बताया गया है कि इसमें योग की कौन-कौन सी अवस्थाएँ होती है, ठीक है? मैं आपको पहले बता दूँ कि योग की केवल केवल न केवल ये हमारी 2 अवस्थाएँ बताई गई है। इसको 3 अवस्थाओं भी हम इसको इंक्लूड कर देते हैं कि योग की केवल 3 अवस्थाएँ होती है। अब इसमें देखिए, अवस्थाओं में हमारे 3 जो त्रिगुणात्मक बताया गया है, रजस तमस और रजस और हमारा सत्व। सत्व की हमारी भौतिकता किसमें रहती है? केवल इन इनमें रहती है। तो जिसमें रहती है, उसे हम योग के रूप में हम काउंट करते हैं, ठीक है? वो हमारे योग की प्रकृति है। योग में हम पूर्ण रूप से हम इसमें ये नहीं होता कि हम इसमें अगर हमारे शरीर में तमस विद्यमान रहता है, तो हम योग की अवस्था नहीं कहलाएँगे, ना ही वो हमारे रजस की अवस्था कहलाएगी, ठीक है? अगर हमारे शरीर में वो क्षिप्त अवस्था में, क्षिप्त का तात्पर्य आपको मैंने बताया था, इसमें ऐश्वर्य विषय की ओर हम प्रवृत्त होते हैं, ठीक है? जिसमें हमें सुख भोग की अभिलाषा जिसमें रहती है। मूढ़ अवस्था में क्या होता है, पूरा शरीर क्या होता है, तमस के प्रभाव में होता है, जैसे आपको मैंने बताया आलस्य के रूप में विद्यमान रहता है। इसमें रजस की क्रियाशीलता बिल्कुल कम हो जाती है, यानी कि काम करने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है उसकी। ठीक है? तमस का तात्पर्य अज्ञान, असत्य, मोह, मूढ़ का इसमें बताया गया है, तात्पर्य होता है। रजस का लोभ, तृष्णा, राग, भोग की अभिलाषा इसमें रहती है। इसमें रजस के अंदर। इसमें क्या होता है? धर्म, ज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की प्रवृत्ति की ओर ये अग्रसर रहता है। इसमें क्रियाशीलता बिल्कुल खत्म हो जाती है मूढ़ अवस्था में। विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है? इसमें तमस खत्म होने लग जाता है। ठीक है ना? और रजस इसमें अलप रहता है, यानी कि बहुत कम रहता है और इसमें सत्व की प्रधानता धीरे-धीरे इसमें पनपना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना? अब इसमें एकाग्र अवस्था में ये पूरा परसीन बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्षीण हो जाता है, रजस भी खत्म हो जाता है और सत्व इसमें पूर्ण रूप से लीन हो जाता है और निरुद्ध अवस्था में इसमें अभाव ही रहता है। कुछ नहीं होता ना इसमें सत्व, रजस, तमस, सत्व तक भी इसमें बताया गया है कि इसमें अभिलाषा बिल्कुल भी पैदा नहीं होती। लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि यही अवस्था किसकी होती है? संप्रज्ञात समाधि इसमें बताया गया है, संप्रज्ञात समाधि की एकाग्र अवस्था को बताया गया है और निरुद्ध अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि के बारे में अवगत बताया गया है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, हमारा अच्छा ज्ञान हमें अनुभूत होता है, ठीक है? और असंप्रज्ञात समाधि का तात्पर्य क्या है? इसमें साक्षात होना
पूर्ण रूप से ईश्वर की प्राप्ति इसमें हो जाती है। जो हमारा गलत ज्ञान है वो हट जाता है, क्रिया का इसमें बिल्कुल क्रिया का अभाव हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, किसमें क्या चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रज्ञा समाधि का अधिक लेवल क्या है? संप्रज्ञा समाधि का उससे भी अधिक लेवल क्या है? बताओ भी क्या है? धर्मिक समाधि। और इस विवेक ख्याति की और क्या होता है? विवेक ख्याति की उत्तम अवस्था को धर्मिक समाधि कहा गया है। ठीक है, और धर्मिक समाधि को क्या क्या कहा गया? विवेक ख्याति की उत्तम अवस्था को। विवेक ख्याति को तो हम लोग संयम में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, विवेक ख्याति बहुत लंबी चौड़ी है। आपको पहले बता दूं, विवेक ख्याति को पढ़ने के लिए बहुत उच्च आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, लाइव चलते समय कमेंट ना करें। जी जी जी। अगला देखिए, विवेक ख्याति क्या है? विवेक ख्याति का तात्पर्य यह है कि विवेक ख्याति सत्व और पुरुष का अलग अलग होना ही विवेक ख्याति कहलाती है। सत्व का तात्पर्य क्या होता है भाई? बताओ बताओ। सत्व का तात्पर्य है आत्मा से, सॉरी किससे? बुद्धि से है। और पुरुष का तात्पर्य क्या है? आत्मा से है। ठीक है, बुद्धि का और आत्मा को अलग अलग देखना ही क्या कहलाता है? विवेक ख्याति कहलाती है। ठीक है, ये चीजें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि विवेक ख्याति क्या है, और जो शरीर हमारा, जो चित्त हमारा किस रूप में इनको देखता है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ब्रह्म समाधि के लेवल पर पहुंचने के बाद प्रशाखन कहा भी जाती है। ठीक है, प्रसख्यान कहा जाती है, यानी कि इसको सिनोनिम है किसके? विवेक ख्याति का। पर का अर्थ है उत्कृष्ट, हाईएस्ट लेवल। संख्यान का अर्थ है विवेक ख्याति। ठीक है दोस्तों, विवेक ख्याति से भी वो जो विवेक ख्याति से भी हटना चाहता है, और तब जाके उसे संपर्क समाधि की प्राप्ति होती है। संप्रज्ञा समाधि में क्या होता है? विवेक ख्याति की प्राप्ति आपको हो जाती है, और विवेक ख्याति को अगर आपको हटाना है, तब जाके आपको किसकी प्राप्ति होती है? असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति आपको इसमें होती है। ठीक है, गुड। अब आगे देखिए आप, संप्रज्ञा असंप्रज्ञा समाधि क्या है? पूर्ण रूप से प्रकृति से हट जाती है। ठीक है, क्या हट जाती है? विवेक ख्याति प्राप्त होने होने पर, और उसे चित्त का गुण है, तो वो केवल अपने स्वरूप में अवस्थित होना चाहती है, तो उस अवस्था को केवल पाद कहते हैं। मैंने आपको बताया था, संप्रज्ञा समाधि केवल विभूति पाद और केवल पाद में भी हम पढ़ेंगे। अगला कहते हैं, अगला अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है पुरुष का स्वरूप क्या है? पुरुष 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 का स्वरूप है अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा और दृश्य भाव, दृष्टिता विषया। ठीक है, तो आपको ये चीजें भी देखना है कि पुरुष का स्वरूप क्या है। पुरुष का तात्पर्य है आत्मा से। ठीक है ना, आत्मा और सत्व का, आत्मा और बुद्धि को अलग देखना क्या कहलाती है? बताओ भी क्या कहलाती है? विवेक ख्याति। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें और चीज क्या क्या इसमें बताई गई है। आप एक ही चीज को नोटिस करते हुए देखते रहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें बता भी सकते हैं। ऐप अपरिणामी का तात्पर्य होता है कि प्रकट करना, यानी कि इसमें नो चेंज, जिसमें ऐप मतलब कि जिससे परिणामी होते हैं प्रकट होना, यानी कि मतलब कि जो चीज चेंज होती रहती है। ठीक है, अपरिणामी होती है जिसमें चेंज नहीं होता। ठीक है, परिणामी करता है जो चेंज होती रहती है, लेकिन अपरिणामी का अर्थ होता है जो चेंज नहीं होती। ठीक है, अब आप देखिए, जो पुरुष का जो स्वभाव है, आत्मा का जो स्वभाव है, वो क्या कैसा स्वभाव है? अपरिणामी, जो कि चेंज, नो चेंज, कोई चेंज उसमें नहीं होता। अब अगले कहते हैं अप्रतिसंक्रमण, जो संक्रमण से रहते हैं। संक्रमण का तात्पर्य क्या है? एक को देख दूसरे का चेंज होना, लेकिन ये क्या है? अप्रतिसंक्रमण, जो चेंज नहीं होती। अगला है दशित विषय, जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि विषय मतलब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, संसार में जितने भी उस वस्तुएं हैं, विषय मतलब जो उनको देखता है। ठीक है, अब इसका तात्पर्य क्या है? दर्शिता मतलब दर्शन, जो दिखाई देता है। ये जो प्रकृति दिखाई दिखाई गई है, यानी कि आत्मा जो सब देखती है। ठीक है, जो आत्मा सब कुछ देखती है, वो अपने अंदर शुद्ध है, ना कि बाह्य से आ सकती है। ठीक है, अब शुद्धता क्या का तात्पर्य क्या है? पूर्ण शुद्ध है, क्योंकि वो
अपने अंदर ही चीजों को देखती है। अनंता, पांचवा ऑप्शन हमारा अनंता, इन्फिनिटी है। आत्मा हमारी इन्फिनिटी है, ठीक है, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है, कोई अवधि नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज आपको ध्यान याद रहेगी ना। अब देखिए महर्षि पतंजलि ने इस चीज को बहुत अच्छे से सूत्र रूप में व्यक्त किया है कि जब आपकी पूर्ण रूप से चित्त की वृत्तियों का निरोध आपका हो जाता है, ठीक है, जब पूर्ण रूप से आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, जब अगर चित्त की वृत्तियों का, ठीक है, अब देखिए इसमें कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का पूर्ण रूप से आपका निरोध हो गया, तो बताइए अगली अवस्था क्या है कि जब आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध पूर्ण रूप से हो जाता है, चित्त में क्या हो जाता है, सत्व की प्रधानता इसमें आ जाती है, ठीक है ना। सत्व का इसमें रूप विद्यमान हो जाता है, सत्व पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। और जब आपका सत्व इसमें लीन हो जाए तब क्या होता है भाई, बताओ तो तब क्या होता है, किसी को ज्ञात है? तब कहते हैं तदा दृष्टा स्वरूप व्यवस्था नाम, कि दृष्टा भाव का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है, ठीक है ना। अगला जो हमारा तृतीय जो सूत्र है कि दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थित होना ही क्या कहलाता है, जो चित्त की वृत्तियों में निरोध होने के बाद जो दृष्टि है, जो दृष्ट है, वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति इसमें हो जाती है। क्या कहा गया है सूत्र में, क्या कहा गया है कि तदा, तदा एक उपसर्ग है, तदा मतलब कि तब, दृष्टा, दृष्टा होता है दृष्टा दृश्य, जब दृष्टा और दृश्य का संयोग होता है, ठीक है, तब हमें क्या होता है, कहते हैं हे दुखम अनागतम संयोगा, संयोग क्या है, दृष्टा दृश्य इति संयोगा, कि संयोग के वजह से ही हमारे शरीर में दुख जीवन में पनपते हैं, ठीक है। अब दृष्टा क्या है, दृष्टा है पुरुष, दृश्य क्या है, प्रकृति, पुरुष का तात्पर्य है आत्मा, ठीक है ना। स्वरूप, किसका स्वरूप, किसका स्वरूप, अवस्था नाम, जो अवस्थित हो जाता है, स्वरूप किसका, जो दिखाई देता है, उसका वो अपने आप में ही अवस्थित, किसका स्वरूप, दृष्टा का स्वरूप, ठीक है, जो जो दिखाई देता है उसका अपने आप में ही अवस्थित हो जाना, ठीक है ना, क्या कहलाता है, तदा दृष्टा स्वरूप अवस्था में किसकी प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति हमें होती है। सभी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने पर चेतन जो शक्ति है, जो आज जिसे हम कहते हैं कि दृष्टा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, कि परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, इसे हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं, ठीक है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना ये चीजें, गुड। इन चीजों को आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको इनको याद करना है, तब जाके आप यूजीसी परीक्षा के अंदर आप उत्तीर्ण आप हो पाएंगे, अन्यथा आप कोशिश कीजिए कि इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे केवल्य हो जाता है, ठीक है ना, केवल्य में क्या होता है, बिल्कुल सत्व प्रधान होता है, सत्व का भी इसमें गौण रूप विद्यमान हो जाता है, ठीक है। एक वृत्ति के बने रहने और एक वृत्ति के तो बने रहना, और क्या होता है, अन्य के विरोध, अन्य के निरोध होने पर दृश्य, जो दृश्य है वो सब स्वभाव में स्थिति हो जाती है, ठीक है ना, ना तो वृत्ति बनेगी ना कोई अन्य निरोध इस पे हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कहने का भाव ये था कि अब हम पिछले सूत्रों को भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। कहते हैं कि क्या होगा, आज हम शुरुआत करते हैं किसकी, योग की शुरुआत करते हैं, अथा योगानुशासनमा, ठीक है ना, योग की शुरुआत करते हैं। कौन सी शुरुआत, जो परंपरागत रूप से जो चली आ रहा है, जो योग है, परंपरा किसका, योग भाष्य जो लिखित प्रतिपादित था वो चला आ रहा है, उसका हम आज हम उसका अनुशासन के रूप में इसको लेके आते हैं हमारे जीवन काल में, ठीक है। अब अनुशासन कैसे बनेगा, अथा योगानुशासन कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है ना, कि भी योग का अगर हम अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, चित्त की वृत्तियों का क्या हो जाएगा, निरोध हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छे से इसको डिफाइंड किया है कि जो परंपरा चली आ रही थी उसका हम आज हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने का तात्पर्य क्या है कि योग से चित्त वृत्ति निरोध है, कि योग की वृत्तियों का निरोध करना ही, ठीक है, कहलाता है क्या, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर, हमें निरोध करना है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, हमें निरोध करने से हमें क्या फल मिलेगा, कहते हैं किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन क्या है हमारा, कहते हैं कि अगर हमने यूज का निरोध किया तो क्या होगा, तदा दृष्टा स्वरूप अवस्था नाम, की जो दृष्टा भाव है हमारा वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। अगर आपका आपके इसमें अवस्थित हो जाएगा
तो अगला सूत्र क्या है? वृत्त्य सारूप्य मित्रतई। कि जो हमारी वृत्तियां हैं कि जैसी वृत्ति वैसी ही काम, यानी कि जो जैसा आपको दिखाई दे रहा है वो वैसा ही उसका उसका रंग मिलेगा। देखो मैंने लिखा भी है, जैसी वृत्ति वैसा ही उसका रूप है। ठीक है, वृत्ति सारूप्यम यानी स्वरूप उसका, वृत्ति का स्वरूप। इतरते मतलब कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, ठीक है ना, यानी अनदर कुछ दिखाई नहीं देता, जैसा है वैसा ही दिखेगा। अविद्या में हम पढ़ते हैं कि अविद्या का तात्पर्य क्या है? अधूरा ज्ञान। जिसमें हम पढ़ेंगे अगला जो सूत्र है इससे आगे कहते हैं वृत्तियां कितनी है? वृत्तियां पंचते कलिष्ठ अक्लिष्ठ। ठीक है ना, वृत्तियां कौन कौन सी? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशः इति पंचते पंचते क्या है हमारी वृत्तियां। ठीक है ना, कहते हैं प्रमाण विपर्य विक्लम निद्रा स्मृति तपः। ठीक है, हमारी वृत्तियां हैं जिनसे हम तप रहे हैं, जिनको हमें तपाना है, ठीक है, जिनको हमें हटाना है। ठीक है दोस्तों। हाँ, हम जैसे आगे बढ़े इसमें अविद्या है। अविद्या का तात्पर्य अधूरा ज्ञान। इसमें हम इसमें पढ़ेंगे मिथ्या। मिथ्या का तात्पर्य होता है कि आप ये समझिए कि जैसे कि आपको विकल्प दिखाई देता है, आपको हम जो कहते हैं निद्रा अवस्था में भी आपको अधूरा ज्ञान रहता है। ठीक है ना, आपको स्मृति भी दिखाई देती है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। रस्सी को सांप समझना ये क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों। अगले सूत्र में हम वृत्त सारूप्यम और वृत्त पंचते क्लिष्टः क्लिष्टा और अगला हमारा परमाणु प्रेक निद्रा समृत्य तपः। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। हरिओम दस्यु।